नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SOET, बैचलर ऑफ साइंस, एप्लाइड साइंस एनर्जी BSc AEY, सेमेस्टर B022 संस्कृत भाषा और संप्रेषण, खंड 1 संस्कृत भाषा की संस्कृति और स्वरूप, इकाई 2 पद, लिंग, वचन, पुरुष और काल। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप संस्कृत भाषा के पद, लिंग, वचन, पुरुष और काल के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। शब्द, पद के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बता सकेंगे तथा पद एवं पदार्थ के भेदक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। पद के लिंग का निर्धारण करने तथा उसके अनुसार उसका प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। पद को आवश्यकतानुसार वचनों में परिवर्तित कर सकेंगे तथा प्रयोग की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। लकारों का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए प्रयोक्ता द्वारा प्रयुक्त क्रिया के काल को पहचान सकेंगे तथा काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। उपर्युक्त सभी बिंदुओं के महत्व को जान सकेंगे तथा संस्कृत भाषा में उनके प्रयोग की प्रक्रिया को सरलतापूर्वक संपादित कर सकेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप संस्कृत भाषा के पद, लिंग, वचन, पुरुष और काल का आधारभूत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उनका सही प्रयोग करने में समर्थ होंगे। 2.1 प्रस्तावना। आधुनिक भारतीय भाषा के इस पाठ्यक्रम का ये प्रथम खंड है, जिसकी पहली इकाई के माध्यम से आपने वर्णोच्चारण की प्रक्रिया, संधि, शुद्ध उच्चारण आदि विषयों का परिचय प्राप्त किया। अब आप पद, लिंग, वचन, पुरुष और काल के विषय में अध्ययन करेंगे। इस इकाई में आप संस्कृत भाषा में पद, लिंग, वचन, पुरुष और काल के महत्व तथा उसके प्रयोग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है, अतः इस भाषा की जानकारी प्राप्त करने से भाषाओं के विकास और विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के विकास को समझने में मदद मिलेगी। 2.2 पद, परिभाषा और विभाजन। आपने इकाई 1 में वर्णोच्चारण की प्रक्रिया सहित संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया। इस क्रम में आपने वर्णों के उच्चारण, स्थान, करण, प्रयत्न आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अब आप पद एवं शब्द में अंतर, पद की परिभाषा, पद के भेद आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पद एवं शब्द प्रायः एकार्थक माने जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं। पद का मूल रूप जो सार्थक वर्ण समूह है, शब्द कहलाता है। संस्कृत भाषा में शब्द को प्रातिपदिक या प्रकृति कहा जाता है। महर्षि पतंजलि शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, प्रतीत पदार्थ को लोकय ध्वनि शब्द इत्युच्यते, अर्थात लोक व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता है वो शब्द कहलाता है, किंतु शब्द जब तक पद नहीं बन जाता है तब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा पद बनाने के लिए शब्द, प्रातिपदिक, प्रकृति में विशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिन्हें सुप एवं तिन कहा जाता है। शब्द को 4 भागों में विभक्त किया गया है। क, रूढ़ शब्द, जिनमें प्रकृति प्रत्यय को अलग न किया जा सके, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहे जाते हैं, जैसे गो, मणि, नूपुर आदि। ख, यौगिक शब्द, जो शब्द प्रकृति प्रत्यय के सहयोग से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहे जाते हैं, जैसे कृत्रि इक्वल्स कर्त्री, भूतिक इक्वल्स भौतिक आदि। ग, योगरू शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे योगरू शब्द कहे जाते हैं, जैसे जल्स शब्द से जल में उत्पन्न किसी भी पदार्थ का बोध होना चाहिए, किंतु जल्स शब्द से कमल का ही बोध होता है क्योंकि वो कमल के अर्थ में ही रूढ़ हैं। घ, यौगिक रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनका यौगिक अर्थ होने के साथ साथ रूढ़ि से भी अर्थ का बोध हो, यौगिक रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण उद्भिद शब्द है। इस शब्द का यौगिक अर्थ है वृक्ष, गुल्म, झाड़ी, जबकि रूढ़ि से यह याग, विशेष का वाचक है। अब आप पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत के प्रारंभिक भाषाविद वैयाकरणों ने पद को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऋक् प्रातिशाख्यकार एवं अर्थशास्त्रकार ने वर्णसंघातः पदम कहा। आचार्य यास्क ने अर्थः पद्मेन्द्राणाम शुक, जो प्रातिशाख्यकार ने अर्थः पदम, बृहद्देवताकार ने अर्थात पदम स्वाभिधेयम, महर्षि पाणिनि ने सुप्तित्तः पदम, महर्षि पतंजलि ने विभक्त्यंत पदम कहकर पद को परिभाषित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने पर यह निश्चय होता है कि सुबंत एवं तिदंत अर्थात सुप एवं तिन प्रत्यय से युक्त सार्थक वर्ण समूह को पद कहा गया है।
अब आप ये जानना चाहेंगे कि उपर्युक्त प्रत्यय युक्त सार्थक वर्ण समूह रूपी पद के कितने भेद हैं। चत्वारि पद्यतानि। नाम, आख्यात, उपसर्ग। पद को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। नामाख्यातोपसर्गनिपाता, अर्थात पद 4 भागों में विभक्त हैं एवं निपात। पद के 4 विभाग मानने वालों में महर्षि यास्क, शौनक, पतंजलि आदि प्रमुख हैं। महर्षि पाणिनि सुबंत एवं तिङन्त भेद से पद को 2 भागों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार पद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया। क, नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात। ख, सुबंत एवं तिङन्त। उपर्युक्त पद भेदों में समन्वय करते हुए आचार्य नागेश भट्ट का कहना है कि नाम शब्द से सुबंत का तथा आख्यात शब्द से तिङन्त का बोध होता है। उपसर्ग एवं निपात गोबलीवर्द न्याय से इनमें अंतर्भावित हो गए हैं। नामाख्यातेति नाम शब्देन सुबंतम, नमत्याख्यातार्थ प्रति विशेषणी भवतीति व्युत्पत्ते। आख्यातम तिङन्तम, उपसर्गनिपात्योः प्रत्युपादान गोबलीवर्द न्यायेन। अब तक आप पद की परिभाषा एवं उसके भेदों के बारे में जान गए होंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सुप एवं तिन प्रत्ययों से पद का निर्माण कैसे होता है। मूल शब्द अर्थात प्रातिपदिक या प्रकृति में जब प्रत्यय का योग होता है तब पद अर्थात रूप का निर्माण होता है। ये रूप 2 प्रकार का होता है, सुबंत एवं तिङन्त। क, सुबंत, प्रातिपदिक शब्द को वाक्य प्रयोग के योग्य बनाने के लिए उनमें सुप प्रत्यय लगाया जाता है। इन प्रत्ययों के योग से जब पद का निर्माण होता है तो उसे शब्दरूप कहा जाता है। सुप प्रत्यय सु, ओ, जस, ओट, शस, टा, भयाम, भिस, डे, भयाम, भयस, डसी, भयाम, भयस, ड, ओस, डी, ओस, सुप कुल 21 हैं। इनका विभक्तियों के अनुसार प्रयोग वचन प्रकरण में बताया जाएगा। जैसे बालक शब्द में सु प्रत्यय लगाने से बाल का पद बना, जिसका अर्थ है बालक ने। शब्द रूप के निर्माण की प्रक्रिया इकाई 3 में बताई जाएगी। योजक चिन्ह डॉट। ख, तिङन्त, धातु अर्थात क्रिया को वाक्य प्रयोग के योग्य बनाने के लिए उनमें 3 प्रत्यय लगाए जाते हैं। 3 प्रत्ययों के योग से जब पद का निर्माण होता है तो उसे क्रियापद या धातुरूप कहा जाता है। 3 प्रत्यय तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, में, वस, मस, त, आता, झ, थास, आथोम, ध्वम, इट, वही महिन कुल 18 हैं। तो आत्मनेपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धातु क्रिया शब्द में तिप प्रत्यय लगाने से पठती पद बना, जिसका अर्थ है पढ़ता है। धातु रूप के निर्माण की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक इकाई 4 में बताई जाएगी। अब आप ये जान गए होंगे कि शब्दरूप में लगने वाले प्रत्ययों को सुप कहा जाता है, जो कारक एवं वचन के चिन्ह हैं। कारक के बारे में आपको इकाई 5 में बताया जाएगा तथा धातु रूप में लगने वाले प्रत्ययों को तिन कहा जाता है, जो काल एवं वृत्ति के बोधक चिन्ह हैं। काल के बारे में उसी इकाई में आगे बताया जाएगा। 2.3 लिंग परिभाषा और विभाजन। किसी वस्तु के स्वरूप की पहचान कराने वाले चिन्ह को लिंग कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने लिंग ज्ञान के विषय में लोक व्यवहार को प्रामाणिक माना है। तत्शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, द 1 फरवरी 53। जबकि आचार्य भर्तृहरि ने वक्ता के कहने की इच्छा को लिंग ज्ञान का आधार माना है। स्थितिषु त्रिषु लिंगेषु विवक्षा नियमाश्रियः कस्यचित् शब्द संस्कारे व्यापारः क्वचिदिश्यते। वाक्यपदीय तृतीय कांड 11। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। क, पुंलिंग, ख, स्त्रीलिंग, ग, नपुंसकलिंग। क, पुंलिंग जो शब्द पुरुषत्व व्यवहार के वाचक होते हैं वे पुंलिंगवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे राम, पति, भगवत, आत्मन, वनिग, नर, गुरु, राजन, अश्व, सखी, साधक, अध्यापक, कामिन, पितामह आदि। ख, स्त्रीलिंग, अल्पविराम डॉट। जो शब्द स्त्रीत्व व्यवहार के वाचक होते हैं वे स्त्रीलिंगवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे रमा, बालिका, मति, स्त्री, धेनु, वधु, मात्र, नारी, मृगी, नदी, कोकिला, भगिनी, वेश्या, कामिनी, पितामही आदि। अल्पविराम योजक चिन्ह डॉट। पात्र, ग्रह। ग, नपुंसकलिंग ऐसे पदार्थवाचक शब्द जिनकी गणना पुंलिंग एवं स्त्रीलिंगवाची शब्दों में नहीं की जाती है, वे नपुंसकलिंगवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे अक्षी, वारी, अस्थि, जगत, अहन, धनुष, पस, मनस आदि। अब तो आप जान ही गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं एवं लिंग के कितने प्रकार हैं। अब लिंग ज्ञान के विषय में कुछ विशेष बातों पर ध्यान दीजिए। संस्कृत भाषा के शब्दों की प्रकृति ऐसी है कि पुंलिंग तथा नपुंसकलिंग का बोध कराने के लिए शब्द में किसी लिंगद्योतक प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है, वरन लिंग के अनुसार ही उनके विभक्ति रूपों में उचित परिवर्तन कर दिया जाता है।
परंतु संस्कृत व्याकरण में स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए स्त्रीत्व द्योतक प्रत्ययों का विधान किया गया है, जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहा गया है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंगवाची शब्द को स्त्रीलिंगवाची बनाने के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अलिंग कहे जाते हैं। अस्मद, युष्मद तथा शांत एवं नांत संख्यावाची शब्द, इन शब्दों का तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग किया जाता है। 2.4 वचन, परिभाषा और विभाजन। संस्कृत भाषा में एकत्व विशिष्ट कारक का बोध कराने के लिए एकवचन विभक्ति प्रत्यय, द्वित्व विशिष्ट कारक का बोध कराने के लिए द्विवचन विभक्ति प्रत्यय एवं बहुत्व विशिष्ट कारक का बोध कराने के लिए बहुवचन विभक्ति प्रत्यय का विधान किया गया है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक वस्तु का निर्देश करने के लिए एकवचन, दो वस्तुओं का निर्देश करने के लिए द्विवचन तथा दो से अधिक वस्तुओं का निर्देश करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सुप एवं तिन प्रत्ययों का विभाजन निम्नवत है। 1. सुप प्रत्ययों का विभक्ति एवं वचन के अनुसार विभाजन। सुप प्रत्यय संख्या में 21 हैं तथा प्रत्येक विभक्ति में 3 प्रत्यय एवं प्रत्येक वचन में 7 प्रत्यय होते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2. तिन प्रत्ययों का पुरुष एवं वचन के अनुसार विभाजन। तिन प्रत्यय संख्या में 18 हैं, जिनमें से 9 प्रत्यय परस्मैपद तथा 9 प्रत्यय आत्मनेपद हैं। यहाँ तक आपने विभक्ति एवं पुरुष के अनुसार सुप एवं तिन प्रत्ययों के एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन परक विभाजन को जाना। अब वचन के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य विशेष बातें। आदरार्थे बहुवचनम अर्थात किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के अर्थ में एकवचन या द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गुरु जी आ रहे हैं के लिए गुर्वः आगच्छति ये प्रयोग किया जा सकता है। यह उत्तम पुरुष के प्रयोग में भी एकवचन या द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ या हम दोनों जा रहे हैं के लिए वयम गच्छामः प्रयोग किया जा सकता है। कुछ शब्दों का प्रयोग केवल द्विवचन में ही होता है, जैसे उभौ, दंपति, पितरो, अश्विनो, द्वो आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है, जैसे दारा, असवः, प्राणा, वर्षा, सुमंस, कति, 3 से 18 तक की संख्याएं आदि। आपः क्रिया के भावाच्य में केवल प्रथम पुरुष एकवचन का ही प्रयोग होता है। 2.5 पुरुष, परिभाषा और विभाजन। जब तिन प्रत्यय से युक्त क्रियापदों को वक्ता, श्रोता अथवा इन दोनों से भिन्न अन्य व्यक्ति के अनुरूप प्रयुक्त किया जाता है, तब इन क्रियापदों के द्वारा वाच्य शब्दरूप के आश्रित रहने वाले धर्म को पुरुष कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इन क्रियापदों को 3 पुरुषों में विभक्त किया गया है। क प्रथम पुरुष, ख मध्यम पुरुष एवं ग उत्तम पुरुष। क प्रथम पुरुष वक्ता एवं श्रोता से भिन्न अन्य व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दरूप के आश्रित रहने वाले पुरुष को प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है, जैसे सः, रामः, मृगः, पत्रम आदि। प्रथम पुरुष के क्रियापद के निर्माण में परस्मैपद प्रत्यय तिप, तस, झी तथा आत्मनेपद प्रत्यय त, आता, झ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एकवचन कर्ता के साथ ख, ग, परस्मैपद पठ तिप इक्वल्स पठति, आत्मनेपद याचत इक्वल्स याचते। 2 द्विवचन कर्ता के साथ परस्मैपद पठ तस इक्वल्स पठत, आत्मनेपद याच आता इक्वल्स याचिते। 3 बहुवचन कर्ता के साथ परस्मैपद पठ छी इक्वल्स पठन्ति, आत्मनेपद याच छ इक्वल्स याचन्ते। मध्यम पुरुष श्रोता अर्थात युष्मद शब्दरूप के आश्रित रहने वाले पुरुष को मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष के क्रियापद के निर्माण में परस्मैपद प्रत्यय सिप, थस, थ तथा आत्मनेपद प्रत्यय थास, आथोम, ध्वम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3 एकवचन कर्ता के साथ परस्मैपद पठ सिप इक्वल्स पठसी, आत्मनेपद याच थास से इक्वल्स याचसे। 7 परस्मैपद पठ थस इक्वल्स पठथ, आत्मनेपद याच आथोम इक्वल्स याचिथे। बहुवचन कर्ता के साथ परस्मैपद पठ इक्वल्स पठत, ERSITY, आत्मनेपद याचध्वम इक्वल्स याचध्वे। उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात अस्मद शब्दरूप के आश्रित रहने वाले पुरुष को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष के क्रियापद के निर्माण में परस्मैपद प्रत्यय में वस, मस तथा आत्मनेपद प्रत्यय एट, वही महिं का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 एकवचन कर्ता के साथ परस्मैपद पठ में इक्वल्स पठामी, आत्मनेपद याच इट इक्वल्स याचे। 2 द्विवचन कर्ता के साथ परस्मैपद पठ वस इक्वल्स पठावह, आत्मनेपद
याचवही इक्वल्स याचवहे। 3 बहुवचन कर्ता के साथ परिस्मैपद पठमस इक्वल्स पठामह। आत्मनेपद अल्पविराम योजक चिन्ह डॉट याचमहेन इक्वल्स याचामहे। अब आप पुरुष के भेद तथा वचन के अनुसार क्रियापद के प्रयोग के बारे में भली भांति जान गए होंगे। पुरुष के संबंध में कुछ बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। अस्मद एवं युष्मद को छोड़कर शेष शब्द प्रथम पुरुष के वाचक होते हैं। जहाँ पर क्रियापद के द्वारा प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुष के कर्ताओं का बोध कराना होता है, वहाँ पर क्रियापद के साथ केवल उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे स च, त्वं च, अहम च गच्छामि के लिए वयं गच्छामः का प्रयोग करेंगे। सच, जहाँ पर क्रियापद के द्वारा प्रथम एवं मध्यम पुरुष के कर्ताओं का बोध कराना होता है, वहाँ पर क्रियापद के साथ केवल मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे त्वं च गच्छसि के लिए युवा गच्छथः का प्रयोग करेंगे। 2.6 काल परिभाषा और विभाजन। पुरुष का काल अर्थात समय के सामान्य रूप से 3 भेद किए गए हैं: वर्तमान, भूत एवं भविष्यत। यदि घटना तुरंत की है या हो रही है तो वर्तमान काल, हो चुकी है तो भूतकाल एवं आगे होने वाली है तो भविष्यत काल कहा जाएगा। संस्कृत भाषा में काल एवं वृत्ति का बोध कराने के लिए धातु रूपों के द्वारा लकारों का प्रयोग किया जाता है। लकार 10 प्रकार के होते हैं: लट, लिट, लुट, लरिट, लोट, लंग, विधिलिड, आशीर्लिड, लुड़ एवं लरिड़। इनका काल के अनुसार विभाजन इस प्रकार है: 1 वर्तमान काल लट लकार। 2 भूतकाल, ये 3 प्रकार से विभाजित हैं: क सामान्य भूतकाल लुड़ लकार, ख अनद्यतन भूतकाल लंग लकार, ग परोक्ष भूतकाल लिट लकार। 3 भविष्यत काल, ये भी 3 प्रकार से विभाजित हैं: क सामान्य भविष्यत काल लिरिट लकार, अनद्यतन भविष्यत काल लुट लकार, ग हेतुहितुमद भविष्यत काल लुड़ लकार। उपर्युक्त 7 लकार क्रिया के काल का बोध कराते हैं। इनके अतिरिक्त शेष 3 लोट, विधिलिड एवं आशीर्लिड लकार क्रमशः भविष्यत्कालिक, आज्ञा अर्थ, चाहिए अर्थ एवं आशीर्वाद अर्थ का बोध कराते हैं। इस प्रकार आपने काल के अनुसार लकारों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आप उपर्युक्त लकारों का सामान्य परिचय जानना चाहेंगे। वो इस प्रकार हैं: 1 लट लकार। लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2 लुड़ लकार। लुड़ लकार से सामान्य भूतकाल का बोध होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 3 लंग लकार। लंग लकार से अनद्यतन भूतकाल का बोध होता है। आज के 24 घंटों में घटित एवं परोक्ष को छोड़कर शेष भूतकाल को अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 4 लिट लकार। लिट लकार से परोक्ष भूतकाल का बोध होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 5 लिरिट लकार से भविष्यत काल का बोध होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 6 लुट लकार। लुट लकार से अनद्यतन भविष्यत काल का बोध होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 7 लुड़ लकार। लुड़ लकार से हेतुहितुमद भविष्यत काल का बोध होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 8 लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 9 विधिलिड लकार। विधिलिड लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। 10 आशीर्लिड लकार। आशीर्लिड लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होता है। इसके अनुसार धातु रूप इस प्रकार चलेगा। यहाँ पर आपने सभी लकारों का सामान्य परिचय भू धातु रूप के द्वारा प्राप्त किया। धातु रूपों के निर्माण की प्रक्रिया इकाई -4 में विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2.7 सारांश। इस प्रकार आपने देखा कि पद एवं शब्द में अंतर होता है। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। इसे प्रातिपदिक या प्रकृति भी कहते हैं तथा जब ये प्रातिपदिक सोप या तिन प्रत्ययों से युक्त होता है तब पद की संज्ञा प्राप्त करता है। ये पद नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात तथा सुबंत एवं तिदंत भेद से 2 प्रकार से विभाजित है। इसके बाद आपने पद की परिभाषा और भेद, लिंग की परिभाषा और भेद, वचन की परिभाषा और भेद, पुरुष की परिभाषा और भेद तथा काल की परिभाषा और भेद सहित लकारों का सामान्य परिचय प्राप्त किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।